बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। उसी में से एक सीट है बेलागंज, जो काफ़ी हॉट हो गया है क्योंकि यहाँ मुसलमानों का वोट कट रहा था और जा रहा था प्रशांत किशोर के साथ, और वहीं यादव का वोट कट के जा रहा था आपके जेडू के मुनरमा देवी के साथ। तो विश्वनाथ राय काफ़ी पिछड़ रहे थे, लेकिन अभी खेल कर दिए ओसामा साहब। जिस तरीके से ओसामा साहब हाल के दिनों में आरजेडी में शामिल हुए हैं, और ओसामा साहब शाहुद्दीन के बेटे, वो शाहुद्दीन जो लालू यादव को कभी सरकार बचाने में अहम जिम्मेदारी निभाते थे, वो शाहबुद्दीन जो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता थे, वो शाहबुद्दीन जो बाहुबली नेता थे, अब बेलागंज में उनकी एंट्री ने मुसलमानों को एक तरफा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय वो बेलागंज पहुंचे, हजारों की संख्या में गाड़ी उनके आगे पीछे चल रहा था, और जब जनसभा किए तो मुसलमान एकजुट अब उनके साथ लग रहे हैं कि वो माहौल बदल दिए ओसामा साहब। और वहाँ अगर बात की जाए विश्वनाथ यादव की, तो विश्वनाथ यादव के जो पिताजी है सुरेंद्र यादव लगातार 35 वर्षों से विधायक है, और 35 वर्षों से विधायक इस बार वो सांसद बन गए हैं, इसलिए वो सीट खाली हुआ है। तो उनके पुत्र जो विश्वनाथ यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है, और वही दूसरी तरफ जेडीयू ने वहाँ बड़ी एक खेम लगा दिया, क्योंकि मुनरमा देवी को वहाँ चुनाव में उतार दी। वो मुनरमा देवी जो रॉकी यादव की मां है, और रॉकी यादव कहा जाता है कि बहुत वहाँ के युवाओं में उनका करेज है। और जिस तरीके से सबसे खेल प्रशांत किशोर ने किया, जिस तरीके से दोनों यादव के बीच अपने मुस्लिम प्रत्याशी मोहम्मद अमजद को चुनाव में उतारकर सारा खेल ही बिगाड़ दिया। और उसी को देखते हुए जिस तरीके से यादव कट रहे थे, मुस्लिम कट रहे थे, यादव को मनाने खुद तेजस्वी यादव पहुंचे, और ये भी बात बोले कि यादव को भी टूटने वाला है, एक भैंसी भी नहीं यादव का हार सकता है, तो क्या यादव टूट जाएगा। और उसी तरह आज ओसामा साहब बीच इलेक्शन में पहुंचकर मुसलमानों को अपने तरफ करने के लिए पूरी प्रयास कर रहे हो, और कहा जा रहा है कि बेलागंज की अभी माहौल बदल गया है। और जिस तरीके से बेलागंज में लगातार 35 वर्षों से जो वहां के विधायक थे सुरेंद्र यादव, कहा जाता है कि जन जन का नेता है, लेकिन इस बार उनकी हवा गुम हो गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ओसामा साहब के पहुंचने से जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफ आरजेडी के तरफ आएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं, क्योंकि मोहम्मद अमजद भी काफ़ी मजबूत है, और वहाँ के जो जमीनी नेता है, और वहाँ सबसे बड़ा कारण क्या है, प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा लेके आए हो उनके पार्टी से, और प्रशांत किशोर को हर समाज से वोट जा रहा है। और मुनरमा देवी भी काफ़ी मजबूत हो गई है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उनको जेडीयू से उम्मीदवार बनाया गया है, और नीतीश कुमार पूरी ताकत झोंक दी है मुनरमा देवी को जिताने के लिए। एनडीए गठबंधन के तमाम नेता, चिराग पासवान हो, नरेंद्र मोदी के पूरे कैबिनेट के मंत्री हो, या बिहार सरकार के पूरे मंत्री, किसी भी कीमत पे मुनरमा देवी को जिताना चाहते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के जो पूरी सांसद, जो भी सांसद है, अभय कुशवाहा हो गए, वो पूरी तरीके से डटे हुए किसी भी कीमत पे विश्वनाथ यादव को जिताना है, जो सुरेंद्र यादव के पुत्र है। और इसलिए इस मुकाबला में तिनकोनिया मुकाबला हो गया। लेकिन जिस तरीके से ओसामा साहब के ग्रैंड एंट्री हुई, जिस तरीके से हजारों गाड़ियों के साथ उनके आगे पीछे रैली चल रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने जनसभा किया है, पूरा माहौल ही बदल दिया है ओसामा साहब। और इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब आरजेडी के विश्वनाथ राय यादव लड़ाई में आ गए, क्योंकि वो पिछड़ रहे थे। मुसलमान का वोट कट रहा था, यादव का वोट कट रहा था, और तमाम जातियों का वोट उनके तरफ से कट रहा था। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिस तरीके से ओसामा साहब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो इसलिए यह मुकाबला तिनकोनीय हो गया। लेकिन अभी आरजेडी के वो जो विश्वनाथ यादव है वो आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ओसामा साहब ने उनके लिए ग्रैंड एंट्री की, मुसलमानों को एकजुटता करने के लिए पूरी ताकत लगा दिए है। मैं हूं रंजन, आप देख रहे थे बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।